और क्या कहा सुन के, हाँ जब तक आई बीजेपी सरकार मारे हरियाणे में, सारी जनता करे सराहना बार बार हरियाणे में, सारी जनता करे सराहना बार बार हरियाणे में। हाँ बिजली पानी सही व्यवस्था मिल जाती हरियाणे में, श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री मारा ईमानदार हरियाणे में, ईमानदार हरियाणे में। श्री राम कुमार विधायक हमारे आज फूलने नहीं समारे, हम करें अभिनंदन आज आपका मिलजुल। एक मिनट, कौन खुश है आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी? एक बार हाथ उठा के तालियां बजा के 1 2 3 सब। क्या बात है, आज की खुशी में आज खुशी में सीएम साहब आए हैं, क्या बात है। चिंता मुक्त करा मैं ऋषि जी जो लेता है इनका नाम, चिंता मुक्त करा मैं महर्षि जो लेता है इनका नाम। किसी चीज की कमी न छोड़े भक्तों का करते कल्याण, ये किसी चीज की कमी न छोड़े भक्तों का करते कल्याण। क्या क्या खूबी बयान करूं, क्या क्या खूबी बयान करूं। ये बहुत बड़े विद्वान थे महर्षि कश्यप, बहुत बड़े विद्वान थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे, ये गुण बुलाना धारे। हम करें अभिनंदन आज आपका मिलजुल कहने सारे, करें अभिनंदन आज आपका मिलजुल कहने सारे। मारे जनहित की सरकार श्री मनोहर लाल जी लाए, मारे जनहित की सरकार श्री मनोहर लाल जी। हाँ ये तो सबके मन ने भाए, जनहित में काम कराए, हर वर्ग ने संग में लियाए, होए सबके मन के चाहे। सुन लो 7 साल के अरसे में इन्होंने बढ़िया काम कराए, मारे जनहित की सरकार श्री मनोहर लाल जी। सुनो ध्यान से, भ्रष्टाचारियों के हैं काले, भ्रष्टाचारियों के हैं काले, ये हमारे सीएम मनोहर लाल। भ्रष्टाचारियों के हैं काले, हमारे सीएम मनोहर लाल। भ्रष्टा ये सर मेरे फादर साहब ने, ईश्वर शर्मा जी ने आपका गीत लिखा, मैंने गाया। हाँ भ्रष्टाचारियों के हैं काले, ये हमारे सीएम मनोहर लाल। भ्रष्टाचारियों के हैं काले, ये हमारे सीएम मनोहर लाल। उनको जेलों में देते डाल जिन्होंने दूसरों के हक खाए, मारे जनहित की सरकार श्री मनोहर लाल जी आए, मारे जनहित की सरकार श्री मनोहर लाल जी आए। और महर्षि कश्यप जयंती को अब सारे मिलकर मनाएं, ऊपर हाथ। महर्षि कश्यप जयंती को आज सारे मिलकर मनाए। हाय रताड़ी बाजन दे, रताड़ी बाजन दे, ताड़ी बाजन दे, ताड़ी बाजन दे। मेरी ताई भी राजी हो रही है, नाचन लाग रही है कती। हाँ महारा मनोहर लाल जी आए खुशी मना, पाटिया साहब भी खुशी मना रहे हमारे। हमारे सीएम बड़े निराले हैं, हमारे सीएम बड़े निराले हैं, हमारे सीएम बड़े निराले हैं, हमारे सीएम बड़े निराले हैं। ये जनता के रखवाड़े हैं, ये जनता के रखवाड़े हैं, ये बहुत अच्छा ऋषभ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत माता की जय, महर्षि कश्यप की जय, थारी बिसारिया की जय। ताड़ी बजा दो भाई मुख्यमंत्री जी के लिए। बहुत बहुत आभार ईश्वर शर्मा जी का। एक बार पुनः हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस महर्षि कश्यप राज्य स्तरीय जयंती समारोह में। और इस अवसर पर सभी विभूतियों का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए हरियाणा कश्यप राजपूत सभा की तरफ से भी स्वागत। निवेदन करूंगा समय सिंह जी, हमारे प्रधान हरियाणा कश्यप राजपूत सभा, कि वो आए और मुख्यमंत्री महोदय को और सभी अतिथियों का स्वागत करें।
बहुत ही मान व सम्मान के योग्य आज महर्षि कश्यप जयंती समारोह के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी, यहाँ पर उपस्थित अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय संजय भाटिया जी, सांसद करनाल, मान के योग्य अरविंदर कल्याण जी। करनाल पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। आपको बताएं कि महर्षि कश्यप जयंती में सीएम मनोहर लाल शामिल हुए हैं। तो करनाल को आज करोड़ों की सौगात दी जाएगी, यानी कि कई योजनाओं की सौगात दी जाएगी। तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे थे जहां गाना गाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई जा रही थी। हालांकि आपको बताएं कि आज हरियाणा में सरकारी तौर पर महर्षि कश्यप जयंती मनाई जा रही है। करनाल में पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हरियाणा सरकार समय समय पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक सभाओं, समारोहों, सेमिनार का आयोजन कर धार्मिक गुरुओं, संतों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती रही है। वे हरियाणा में आज भी ऐसा ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं, करनाल की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां करनाल में सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं। महर्षि कश्यप जयंती के कार्यक्रम में खुद शामिल हुए हैं, साथ ही साथ काफी लोग भी यहां पहुंचे हैं। तो आज सीएम मनोहर लाल करनाल को कई योजनाओं की सौगात देंगे, यानी कि लगभग करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। तो करनाल वासियों के लिए एक बड़ी सौगात बनकर साबित होगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि पहली बार है जब हरियाणा में महर्षि कश्यप जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि काफी लोग यहां पर पहुंचे हैं। प्रदेश स्तर पर महर्षि कश्यप जयंती मनाए जाने से लोगों में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। इस फैसले पर समाज की सभी संस्थाओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी प्रकट किया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच ये है कि धार्मिक गुरुओं और संतों की शिक्षाओं, विचारधाराओं और दर्शन को समाज में प्रचारित किया जाना चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में आज करनाल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसीलिए सरकारी तौर पर आज महर्षि कश्यप जयंती मनाई जा रही है। 24 मई यानी कि आज करनाल में पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां खुद सीएम मनोहर लाल शामिल हुए हैं। तो करनाल को आज करोड़ों की सौगात दी जाएगी। तो सरकार के इस फैसले पर समाज की सभी संस्थाओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि समय समय पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक सभाओं, समारोह, सेमिनार का आयोजन कर धार्मिक गुरुओं, संतों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती रही है हरियाणा सरकार। इसके अलावा हरियाणा में महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए एक संत महापुरुष विचार प्रसार योजना भी विशेष तौर पर अब शुरू कर दी गई है। उसी के उपलक्ष्य में अब इस योजना में महापुरुषों को भी जोड़ दिया गया है। आज महर्षि कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में करनाल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में 24 मई 2022 को महर्षि कश्यप की जयंती पर करनाल में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों लोग पहुंचे हुए हैं। तो वहीं संतों का आशीर्वाद भी लिया जाएगा आज। तो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब हरियाणा में महर्षि कश्यप जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले पर सभी संस्थाओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी प्रकट किया है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच ये है कि गुरुओं और संतों की शिक्षाओं, विचारधाराओं और दर्शन को समाज में प्रचारित करते हुए महर्षि कश्यप ब्राह्मण जी के मानस पुत्र को खुद उनके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, ताकि हर कोई इस खास कार्यक्रम में पहुंचे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, आपको बताएंगे कि इस वक्त कार्यक्रम में कैसी तैयारियां की गई हैं, कैसा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। लक्ष्य।
बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है करनाल पहुंच चुके हैं और जो स्टेज पर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया और लोगों का अभिवादन भी किया। और दूसरी अगर बात की जाए वहां पर मौके पर, अगर जिस तरीके से स्टेज की बात की जाए, कार्यक्रम स्थल की बात की जाए, तो वहां पर तमाम विधायक है वो मौके पर हैं। अगर बात की जाए मंत्रिमंडल कुछ जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। काफी संख्या के अंदर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। करीबन 5 से 10 हजार की जो संख्या है, अभी तक वो करीबन इससे ज्यादा संख्या हो सकती है, इतना अनुमान जताया जा रहा है। काफी क्योंकि जो समाज के लोग हैं उनमें इस आज कश्यप जयंती को लेकर काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इस तरीके की अगर बात की जाए तो काफी खुशी का माहौल अब बात की जाए देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज, क्योंकि बीजेपी सरकार के अंदर ये पहला कार्यक्रम था, पहले कार्यक्रम रखा गया है कि कश्यप समाज की जो जयंती है, कश्यप समाज के जो लोग हैं उन्हें एक स्टेज पर एकत्रित किया जाए, एक ही स्थान पर एकत्रित किया जाए। उस तरीके की स्थिति आज देखने को मिली और कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं वो काफी खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। जी लक्ष्य, बात की जाए करनाल में पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो आज सीएम मनोहर लाल करनाल को क्या क्या सौगात देने वाले हैं? अभी कार्यक्रम अभी जो है महर्षि कश्यप जयंती का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जाएंगे, वहां पर जो आम जनता है उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्या भी जानेंगे। और इसके अलावा भी कुछ कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री के हैं वो रखे गए हैं। इस तरीके से कुछ शिलान्यास है वो मुख्यमंत्री द्वारा जो है आज किए जाएंगे, वो भी अभी कुछ देर बाद, क्योंकि यहाँ से जब कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम है वहां पर जब मुख्यमंत्री जाएंगे वहां पर मुख्यमंत्री उन जो शिलान्यास होंगे या फिर उद्घाटन होंगे वो मुख्यमंत्री के हाथों द्वारा होंगे। क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी सौगातें प्रदेश के लोगों को, जिले के लोगों को देते हैं और ऐसे ही देखने को आज मिलेगा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आज भी ऐसी सौगात दे सकते हैं। लक्ष्य, बात करें महर्षि कश्यप जयंती की, तो क्या आगे भी इसे सरकारी तौर पर मनाया जाएगा इसी तरह से? बिल्कुल, क्योंकि आज पहली बार यह कार्यक्रम रखा गया है सरकार की तरफ से। और अगर बात की जाए जिस तरीके की, अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्योंकि बीजेपी सरकार के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में, क्योंकि मुख्यमंत्री इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, उनकी अगुवाई में आज पहली बार ये कार्यक्रम करनाल के अंदर रखा गया। प्रदेश स्तर का ये कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश स्तर से लोग हैं, जो समाज के लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं। अगर बात की जाए अब आने वाले समय में, क्योंकि जब कार्यक्रम शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हर साल ये ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में भी ये कार्यक्रम रखे जाएंगे, वो भी देखने वाला विषय है। अब क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यही कहना है कि हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा मुख्यमंत्री ने जरूर दिया था और वो आज साबित भी होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हर बार कुछ ना कुछ कार्यक्रम के माध्यम से जो लोगों को एकत्रित करते हैं, एक उनका एक अलग सा एक मुख्यमंत्री का नेचर है कि सभी को एक समान समझते हैं, हर एक जाति धर्म को एक समझते हैं। और जिस तरीके से कार्यक्रम ये रखा गया है वो भी एक उसी तरह से हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये कार्यक्रम उस लेवल का प्रदेश स्तर का ये कार्यक्रम है और आने वाले समय में भी ये कार्यक्रम हो सकते हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए कश्यप समाज के लोग हैं वो अब इसको कैसे कहीं ना कहीं अपनी पीढ़ी के लिए संजो के रखेंगे, क्योंकि प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार ने ये कार्यक्रम रखा, उनके लिए चीज सोची, वो ऐसा लोगों का, जो समाज के लोग हैं उनका कहना है। लक्ष्य, बात करें प्रदेश स्तर पर ये महर्षि कश्यप जयंती मनाई जा रही है और इसी में काफी लोग भी यहाँ पर इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो इनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि गर्मी का भी मौसम है, ऐसे में क्या इनके लिए कुछ अलग से इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, क्योंकि पूरे प्रदेश भर से ये जो पब्लिक है, जो लोग हैं वो एकत्रित हुए। और अगर बात की जाए एक शेड के अंदर मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो रखा गया और अगर बात की जाए और दूसरा ये शेड जहां पर जो पब्लिक पहुंच रही है, जो लोग पहुंच रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, वो पूर्ण रूप से जिला प्रशासन, चाहे जिला प्रशासन हो या सरकार हो, वो कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके के इंतजाम किए हुए हैं ताकि जो दूर दराज से जो दूसरे जिले से जो लोग आए हुए हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है।
बिल्कुल लक्ष्य पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हरियाणा में महर्षि कश्यप जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है, तो ऐसे में इस खास कार्यक्रम मनाने के लिए उद्देश्य क्या है आज का? एक बार सवाल दोबारा दोहरा दीजिएगा। लक्ष्य, बात की जाए पहली बार ऐसा हुआ है जब महर्षि कश्यप जयंती मनाई जा रही है, तो ऐसे में आज जो जयंती मनाई जा रही है उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि प्रदेश के अंदर पहली बार ये कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो काफी इस विषय के लिए खुश भी है, क्योंकि उनके समाज की बात रखी जा रही है। एक सरकार के द्वारा ये बात रखी जाएगी, कहीं ना कहीं समाज पूरे जो समाज है, पूरे प्रदेश के जो समाज के लोग हैं उन्हें एकत्रित किया गया है, उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी मांगे हैं वो सुनी जाएंगी। कहीं ना कहीं कुछ मांगे हैं वो मुख्यमंत्री आज उनको मान भी सकते हैं, या फिर उनसे जो उन्होंने जो बात रखेंगे उनकी बात सुनेंगे भी, कहीं ना कहीं उस विषय पर भी बात होगी। अब क्योंकि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री संबोधन भी करेंगे पब्लिक को, वो देखने वाली बात होगी उसके अंदर क्या कुछ मुख्यमंत्री इनको तोहफे में देते हैं। लक्ष्य, अभी आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे, तो ये जो खास कार्यक्रम रहेगा वो कितने बजे होगा? दूसरा सवाल ये भी है कि जो करोड़ों की सौगात दी जाएगी करनाल को, तो वो किस वक्त दी जाएगी? क्योंकि अभी जो समाज के जो नेता है, समाज के प्रधान है, वो अभी पब्लिक को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद प्रदेश के जो करनाल के सांसद है संजय भाटिया, वो पब्लिक को संबोधित करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो पब्लिक को संबोधित करेंगे। तो उसके बाद जब मुख्यमंत्री संबोधित देंगे तो कहीं ना कहीं समाज के लोग उनसे बात भी रखेंगे। जो समाज के जो नेता है, जो प्रधान है, वो अपनी बात रखेंगे। क्या कुछ वो मांग पत्र है, उन मांग पत्र में भी मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ रहता है, वो भी देखने का विषय है कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ वो रखते हैं, वो भी देखने का विषय रहेगा। लक्ष्य, जो जयंती मनाई जा रही है, क्या इसमें महापुरुष भी मौजूद हैं? लोग तो भारी संख्या में पहुंचे ही हैं, साथ ही साथ क्या महापुरुष भी इसमें मौजूद हैं? हाँ बिल्कुल, अगर बात की जाए समाज के लोग काफी एकत्रित हैं। अगर बात की जाए समाज से जो जिले से जो प्रधान है वो आए हुए हैं, जो अलग अलग जिले से प्रधान है वो आए हुए हैं, अलग अलग जिले के विधायक हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। अभी क्योंकि समाज का कार्यक्रम है, जयंती पूरे प्रदेश की है, तो उस लेवल से रखा गया है ताकि एक समाज को एकत्रित किया जाए, उस लेवल का एक कार्यक्रम किया गया है। बिल्कुल लक्ष्य, इस खास कार्यक्रम को मनाने का जो मुख्यमंत्री की सोच ये कहती है कि धार्मिक गुरुओं और संतों की जो शिक्षाएं हैं वो पूरे के पूरे समाज में प्रचारित हो। लक्ष्य, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बताइए। चलिए लक्ष्य, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खुद मौजूद हैं, तो करनाल से सीधा लाइव हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि आज महर्षि कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां करनाल को आज करोड़ों की सौगात दी जाएगी, यानी कि कई योजनाओं की सौगात दी जाएगी। इससे पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जब गाना गाकर इस खास कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई जा रही थी। तो आज हरियाणा में सरकारी तौर पर ये महर्षि कश्यप जयंती मनाई जा रही है। 24 मई यानी कि आज करनाल में पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सीएम मनोहर लाल ने इससे पहले ये भी कहा था कि धार्मिक गुरुओं और संतों की शिक्षाओं, विचारधाराओं और दर्शन को समाचारित करने की बेहद जरूरत है। हालांकि सरकार के इस फैसले पर समाज की सभी संस्थाओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी प्रकट किया था। हरियाणा सरकार, अक्सर आप देखते भी होंगे कि समय समय पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक सभाएं हो या फिर समारोह हो, सेमिनार हो, उनका आयोजन करते हुए धार्मिक गुरुओं, संतों, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती आई है। इसके अलावा हरियाणा में महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए एक संत महापुरुष विचार प्रसार योजना भी विशेष तौर पर शुरू की गई है। हालांकि इस खास कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग पहुंचे भी हुए हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। लोगों के साथ साथ यहां पर काफी संख्या में महापुरुष भी पहुंचे हुए हैं। वहीं से योजना में महापुरुषों को भी जोड़ा गया है। पहली बार है जब सरकारी तौर पर इस जयंती को मनाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश स्तर पर महर्षि कश्यप जयंती मनाए जाने से लोगों में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है।
हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच ये कहती है कि धार्मिक गुरुओं और संतों की शिक्षाएं हों चाहे दर्शन हो, उनको समाज में प्रचारित किया जाना चाहिए। तो लगातार करनाल से हम आपको ये भव्य तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि महर्षि कश्यप ने अधर्म का पक्ष कभी नहीं लिया था। महर्षि कश्यप राग द्वेष रहित, परोपकारी, चरित्रवान, प्रजापालक थे। महर्षि कश्यप के अनुसार दान, दया और कर्म ये 3 सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जो बिना दान सब कार्य और तब बेकार है। हालांकि आपको बताएं कि दान, दया और कर्म 3 सर्वश्रेष्ठ धर्म थे उनके, और इसी के उपलक्ष्य में आज ये जयंती मनाई जा रही है। अब से थोड़ी ही देर बाद खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता को संबोधित करेंगे। वहीं अब से थोड़ी ही देर में करनाल को करोड़ों की सौगात भी दी जाएगी, कई योजनाओं की सौगात दी जाएगी सीएम द्वारा। तो लगातार पहला जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो मनाया जा रहा है। धार्मिक गुरुओं और संतों की शिक्षाएं हो चाहे विचारधारा हो, दर्शन को समाज में प्रचारित करने की पहले से ही जरूरत थी। हालांकि जब सरकार का ये फैसला सामने आया, उस पर सभी संस्थाओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी दिया था। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा था कि महर्षि कश्यप समाज के सच्चे मार्गदर्शक थे। उन्होंने समाज को नई दिशा दी। हमें उनकी शिक्षाओं पर चलकर समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि महर्षि कश्यप द्वारा संपूर्ण सृष्टि के सृजन में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की यशोगाथा हमारे वेदों, पुराणों, स्मृतियों, उपनिषदों, अन्य धार्मिक साहित्यों में वर्णित है। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे महायोगी में महाश्रेष्ठ सृष्टि सृजक महर्षि कश्यप को हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, भव्य तस्वीरें करनाल से सीधी तस्वीरें, जहां खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ तमाम नेतागण भी मौजूद हैं। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है जब महर्षि कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस भव्य कार्यक्रम में काफी लोग भी मौजूद हैं, काफी जो संख्या में लोग मौजूद हैं उनमें काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। साथ ही इस योजना में महापुरुष भी पहुंचे हुए हैं, और यहां आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि लोगों में कितना भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो करनाल को आज कई योजनाओं की सौगात दी जाएगी। करोड़ों की सौगात देने के लिए खुद सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी करनाल को सीएम मनोहर लाल ने काफी सौगात दी थी। आज भी खुद करोड़ों की सौगात देने के लिए सीएम मनोहर लाल इस खास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में सीएम मनोहर लाल खुद जनता को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी आपने देखा, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब खुद गाना गाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई जा रही थी। तो आज प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कहा यह भी जाता है कि महर्षि कश्यप ने अधर्म का पक्ष कभी नहीं लिया था। महर्षि कश्यप राग द्वेष रहित, परोपकारी, चरित्रवान और प्रजापालक थे। इसलिए आज उनकी ये जयंती काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। करनाल में ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकारी तौर पर यह जयंती मनाई जा रही है, और इस भव्य कार्यक्रम में महिलाओं समेत कई महापुरुष भी मौजूद हैं। तो सीएम मनोहर लाल अब से कुछ ही देर में खुद जनता को संबोधित भी करेंगे। थोड़ी ही देर में करनाल को जो करोड़ों की सौगात दी जानी है वो सौगात भी दी जाएगी। कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। मेहनत इसमें की, उनका प्रचार प्रसार में लगे रहे, तो मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारे हरविंदर कल्याण जी और हमारे अन्य विधायकगण जिन्होंने इस जयंती को भव्य बनाने के लिए प्रचार प्रसार किया, मैं सभी एमएलए साहिबान का
सभी एमपी साहिबान का धन्यवाद करता हूं और मंच पर जितने भी नेतागण बैठे हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं सबसे ज्यादा जो मेरे सामने बैठे दूर दराज से सभी भाई बहनें आए उनका भी मैं दिल्ली का धन्यवाद करता हूं। देखिए कितना आपके आने से कितना एक भव्य एक माहौल दृश्य देखने को मिला, तो इसके लिए मैं आप जो सामने मेरे बैठे सभी धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको करनाल से दिखा रहे हैं, जहां पर महर्षि कश्यप जयंती के कार्यक्रम में आज सीएम मनोहर लाल शामिल होंगे और अब से कुछ ही देर में सीएम मनोहर लाल यहां पर अपना भाषण भी देंगे। और आज करनाल सीएम सिटी करनाल को कई बड़ी सौगात मिलेगी। आपको बता दें कि आज 88.5 करोड़ की 4 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम मनोहर लाल करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस रैली को मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी संबोधित करेंगे। इसके बाद पंचायत भवन में 88 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से 4 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री करनाल इंद्री रोड पर बलड़ी बाईपास के निकट नगर निगम करनाल की ओर से श्री आतम मनोहर मुनि महाराज की स्मृति में बनाए गए श्री घंटाकरण महावीर मनोहर द्वार का उद्घाटन करके उसको जनता को भी समर्पित करेंगे। और यह द्वार नए बस स्टैंड करनाल तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 के पास स्थित है। तो आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम मनोहर लाल करेंगे। आज करनाल वासियों को कई बड़ी सौगात मिलने वाली हैं। तो मुख्यमंत्री सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा बनाई जा रही शिव कॉलोनी स्थित 8 MLD क्षमता के एसटीपी और हकीकत नगर में 10 MLD क्षमता के एसटीपी पर कृषि सूक्ष्म सिंचाई के लिए समुदाय आधारित सौर ग्रिड संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे की स्थापना की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि इस परियोजना की जो लागत है करीब 13 करोड़ 29 लाख रुपए लगाई गई है। कितनी लागत आ सकती है, वहीं एसटीपी का भी आज शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही साथ बाढ़ बचाव के लिए ड्रेन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अन्य प्रोजेक्ट कैरावली से मुंडोगढ़ी तक ड्रेन का पुनर्निर्माण और इंद्री एस्केप के बुर्जी नंबर 1,45,000 से बुर्जी नंबर 1,59,000 तक खुदाई के लिए परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो इस परियोजना के लिए अनुमानित कीमत जो है वो 903.48 लाख रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की गई है। और साथ ही साथ इस परियोजनाओं के पूरा होने से गांव कैरवाली, फाजिलपुर, माजरा, चौरा, दारुलामा, तातरपुर और बहलोलपुर की कृषि भूमि को बाढ़ की समस्या से बचाया जा सकेगा। तो भारी संख्या में यहां पर आज सीएम की इस रैली में लोग जुटे हुए हैं और आज करनाल वासियों को कई बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब से कुछ ही देर में सीएम मनोहर लाल यहां पर पहुंचेंगे और आज कई योजनाओं की सौगात भी सीएम मनोहर लाल करनाल वासियों को देंगे। तो आपको बता दें कि आज करनाल में महर्षि कश्यप रैली है और सीएम मनोहर लाल संबोधित करेंगे। अब से कुछ ही देर में 88.5 करोड़ की 4 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार की ओर से महर्षि कश्यप जयंती मनाई जा रही है और इसको लेकर ही करनाल में प्रदेश स्तरीय रैली आयोजित की गई है। रैली को अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित करेंगे और इसके बाद पंचायत भवन में 88 करोड़ 29 लाख रुपए के लागत से 4 विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये जो जानकारी है वो यहाँ के डीसी अनीश यादव ने दी है। आपको बता दें कि आज सीएम मनोहर लाल करनाल दौरे पर हैं और आज करनाल वासियों को कई बड़ी सौगात मिलने वाली है। अगर यहां पर मैं प्रोजेक्ट 1 का जिक्र करूं तो श्री घंटाकरण वीर मनोहर द्वार का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री करनाल इंद्री रोड पर बलड़ी बाईपास के निकट नगर निगम करनाल की ओर से श्री आतम मनोहर मुनि महाराज की स्मृति में बनाए गए श्री घंटाकरण महावीर मनोहर द्वार का उद्घाटन करके आज उसे जनता को समर्पित करेंगे।
और ये द्वार जो है नए बस स्टैंड करनाल तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 के पास स्थित है। आपको ये भी बता दें कि इस गेट पर भव्य धौलपुर स्टोन लगाया गया और 67,69,000 रुपए की राशि जो है इसको बनाने में खर्च की गई है। साथ ही जो दूसरा प्रोजेक्ट है जो आज करनाल वासियों को मिलेगा वो 2 एसटीपी का शिलान्यास करेंगे आज सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा बनाई जा रही शिव कॉलोनी स्थित 8 MLD क्षमता के एसटीपी और हकीकत नगर में 10 MLD क्षमता के एसटीपी पर कृषि सूक्ष्म सिंचाई के लिए समुदाय आधारित सौर ग्रिड संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे की स्थापना के परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज सीएम मनोहर लाल करेंगे कि किस तरीके से जो इलाका जो है यहां पर बाढ़ ग्रसित है उसको भी आज जो ड्रेन के माध्यम से है सीएम मनोहर लाल आज उन परियोजनाओं का भी यहां पर शिलान्यास करेंगे ताकि जिन किसानों की फसलें बाढ़ से प्रभावित होती थी उनको यहां पर फायदा पहुंच सके। तो मुख्यमंत्री नाबार्ड माइक्रो इरिगेशन के तहत करनाल शहर में मौजूद 50 MLD क्षमता के एसटीपी पर भी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा किए जाने वाले सौर ग्रिड संचालित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे की स्थापना का शिलान्यास भी करेंगे। तो आपको बता दें कि इस परियोजना पर 65 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि इस परियोजना के शुरू होने से गांव रामवर, शेखपुरा, गंगा गोड़ी, उच्चा, समाना, बजीदा, चट्टान, कुटैल, कैरवाली, अमृतपुरा कलां, मुबारकबाद, अलीपुर माजरा, कलोरा, चौरा की लगभग 6400 एकड़ कृषि भूमि को फायदा होगा। तो आज किसानों को यहां पर बड़ी सौगात मिलने वाली है और चाहे वो एसटीपी के माध्यम से हैं या फिर वो ड्रेन के माध्यम से आज किसानों को दी जाएगी। और बाढ़ से बचाव के लिए भी आज ड्रेन जो है उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि इस परियोजना से कई गांवों को लाभ होगा। जिन किसानों की फसलें बारिश के मौसम में बाढ़ से प्रभावित होती थी उन किसानों को यहां पर फायदा होगा। तो सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि महर्षि कश्यप जयंती का कार्यक्रम आज करनाल में आयोजित किया गया है और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज करनाल वासियों को 88 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास जो है वो सीएम मनोहर लाल करेंगे। आपको बता दें कि आज 4 बड़ी परियोजनाएं हैं जो शामिल की गई हैं। उसमें है बाढ़ बचाव के लिए ड्रेन है, एसटीपी का भी एक शिलान्यास होगा और साथ ही साथ 2 एसटीपी का शिलान्यास भी होगा। साथ ही आपको बता दें कि श्री घंटाकरण महावीर मनोहर द्वार का उद्घाटन भी आज सीएम मनोहर लाल करेंगे। आज इस ऐतिहासिक दिन में जब हम महर्षि कश्यप जी का जयंती का दिन मनाने के लिए यहां आए हैं, बहुत बड़ी कृपा मैं समझता हूं स्वयं महर्षि कश्यप महाराज की आज हमारे ऊपर हो रही है। 3 दिन पहले मौसम एकदम इतना गर्म था कि मैंने रामकुमार कश्यप जी से पूछा इस मौसम का कोई रैली पर असर तो नहीं होगा। उन्होंने उत्तर दिया प्रभु मालिक है। और आज मैं देख रहा हूं कि इंद्र देवता मुझे लगता है स्वयं महर्षि कश्यप के पास गए होंगे, उनसे आज्ञा ली होगी कि मौसम को क्यों ना अनुकूल कर दिया जाए। और पिछले 2 दिन से बहुत अच्छा सुंदर एक मौसम बना है, वातावरण बना है और इस
प्रभु की कृपा के साथ साथ आज इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए बहुत से हमारे नेताओं की, कार्यकर्ताओं की कृपा हुई है। निर्मल कुटिया के महाराज की भी कृपा हुई है। उन्होंने स्वीकार किया कि जितने भी कश्यप बिरादरी के जो लोग इस महर्षि कश्यप जयंती के दिन आएंगे, भंडारा लंगर जो है वो निर्मल कुटिया की तरफ से होगा। आज के इस कार्यक्रम में वैसे तो बहुत लोगों ने सहयोग किया। प्रेरणा दी श्री रामकुमार कश्यप जी विधायक ने, और मेहनत करने में सारी जिम्मेवारी ले ली हमारे सांसद श्री संजय भाटिया जी ने। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा, और मुझे प्रसन्नता है कि आज दोनों पंडाल भरे हुए हैं, चाहे ये पंडाल भरा है, चाहे बराबर का पंडाल भरा है। इतनी बड़ी संख्या में मुझे लगता है कश्यप समाज शायद ही पहले इकट्ठा हुआ हो। एक कार्यक्रम इससे पहले पानीपत में जब हमारे रघुनाथ कश्यप जी भी चेयरमैन थे, तो उनके बुलावे पर मैं पानीपत में भी महर्षि कश्यप जी के जयंती के दिन आया था। आज उससे भी बढ़िया एक अभूतपूर्व दृश्य है। आज हमारे बीच में हमारे पड़ोस के क्षेत्र के सांसद कुरुक्षेत्र के श्री नायब सिंह सैनी जी भी उपस्थित हैं। अंबाला के हमारे सांसद पूर्व मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी भी शामिल हैं। हमारे जो प्रधान हैं हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के श्री समय सिंह जी, और चेयरमैन हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के राजकुमार कश्यप एडवोकेट जी, हमारे डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी, जेजेपी के विधायक चेयरमैन खादीपुर श्री रामनिवास जी, चेयरपर्सन पिछड़ा वर्ग आयोग श्रीमती निर्मला बैरागी जी, विधायक हमारे पानीपत से श्री प्रमोद विज जी, श्री महिपाल ढांडा जी, मेयर हमारी यहां करनाल श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी, हमारे पूर्व विधायक घरोंडा श्री रमेश कश्यप जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी करनाल श्री योगेंद्र राणा जी, जय भगवान नंबरदार पूर्व प्रधान हरियाणा कश्यप राजपूत सभा श्री कृष्ण पवार जी, पूर्व मंत्री श्रीमती नीलम कश्यप, चेयरपर्सन कंज्यूमर फोरम कुरुक्षेत्र, श्री मेहता जी पूर्व हमारे मंत्री करनाल, अन्य उपस्थित मंच पर विराजमान व सभा में उपस्थित महानुभाव, हमारी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा मैंने बताया कि प्रभु की कृपा से यह कार्यक्रम हो रहा है। महर्षि कश्यप, उनके बारे में बहुत वर्णन हमने सुना है, और बहुत ही मैं कहता हूं कश्यप समाज एक भाग्यशाली समाज है कि अगर जीवन के प्रणेता, अगर मानव जाति की उत्पत्ति के अगर किन्हीं को भगवान कहा जा सकता है तो ऐसे मुनिराज कश्यप परोपकारी प्राय प्रजापालक महर्षि कश्यप महाराज, जिनको सप्तऋषि की संज्ञा से भी नवाजा गया है। इनका नाम बहुत से ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे हर शास्त्र में महर्षि कश्यप जी का नाम लिया जाता है। और महर्षि कश्यप एक आदि ऋषि हुए हैं, यानी ऋषि परंपरा में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो महर्षि कश्यप का आता है। महर्षि कश्यप का जो व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो स्वर्ग प्रदेश कश्मीर, इसका नाम भी महर्षि कश्यप के नाम से रखा हुआ है। कश्मीर को महर्षि कश्यप वहां के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। और जब महर्षि कश्यप का युग या उनकी नीति पर चलने वाले जितने भी आगे महानुभाव हुए हैं, सभी बहुत ही नीति प्रेरक, नीति के ऊपर चलने वाले, धर्म आधारित समाज जीवन चलने वाले, हमेशा उनके आदर्श जीवन को याद रखा जाएगा। कश्यप समाज का जो
इतिहास है वो भी बहुत गौरवपूर्ण है। हमको मालूम है कि भगवान रामचंद्र जी जब वनवास के लिए गए थे तो उनको रास्ते में आश्रय देने वाले राजा निषाद भी कश्यप समाज से संबंध रखते थे। प्रभु रामचंद्र जी का सीधा संबंध है। यहां तक के भगत प्रहलाद के बारे में हमने सुना है, कश्यप समाज से संबंध रखते थे। और एक बात शायद जानकारी आपको है कि नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पंच प्यारे सजाए थे तो जो पंच प्यारे 5 देश भर के 5 लोगों को उन्होंने अपने पास बुला करके और जो खालसा पंथ की नींव रखी थी उसमें एक जिनका नाम भाई हिम्मत सिंह कश्यप था, वो पंच प्यारे में से एक थे। और अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो जब औरंगजेब की सेना ने गुरु गोविंद सिंह जी को परिवार सहित बंदी बना लिया था तो उस समय भी जो हिम्मत सिंह कश्यप जी के जो बेटे थे जिनका नाम भाई मोतीराम था, उन्होंने छुप छुप करके गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे उनके परिवार के लिए 3 रात तक लगातार दूध की व्यवस्था, रात को छुप के जाते थे, दूध दे करके आते थे उनको। और जो अत्याचारी निर्मयी निर्दयी जब पता लगा औरंगजेब को तो औरंगजेब ने भाई मोतीराम को बंदी बनाया और बंदी बना करके उसको कोहलू में पिड़वा दिया। ये जो गन्ने का कोहलू होता है इसके अंदर पिड़वा दिया। इस प्रकार के शहादत देने वाले, बलिदान देने वाले, और भाई मोतीराम वो भी कश्यप समाज से थे। हमारा कश्यप समाज बहुत वीर है, साहसी है और अपने आप पर आत्मनिर्भर बनने के लिए, जिसको कहना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमेशा, जिसको कहते हैं कमेरा वर्ग से संबंध रखता है, कभी अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देता, स्वाभिमानी है, हमेशा डट करके खड़ा रहता है। ऐसे कश्यप समाज का इतिहास ये हमको बताता है। भाइयों बहनों, जब ये विषय आया कि कश्यप समाज की मांग है कि आप जो है हमारे कार्यक्रम में आइए महर्षि कश्यप की जयंती, तो मैंने उस दिन विचार किया कि मैं केवल कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा भगवान का दर्जा जिनको प्राप्त है, उनकी जयंती हम सरकारी तौर पर मनाएंगे और खर्च भी सरकारी होगा उसमें। राम कुमार कश्यप जी हमारे विधायक इस बात के साक्षी हैं कि एक हमने योजना बनाई और उस योजना का नाम रखा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार परिवार योजना। अर्थात ये जो संत महापुरुष होते हैं ये जीवन को प्रेरणा देने वाले लोग होते हैं और सारे समाज के होते हैं, किसी एक बिरादरी के नहीं होते हैं। फिर भी अलग अलग बिरादरियों ने अपने अपने संतों के, महापुरुषों के, गुरुओं के नाते से कुछ अपनी परंपराएं बनाई हुई हैं। तब उन्होंने कहा कि सभी संतों के, महापुरुषों के जो जन्म जयंतियां हैं उसको हम सरकारी तौर पर बनाएंगे। उसका नाम रखा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार परिवार योजना, विचार प्रसार योजना। और इसके नाते से हमने कई हमारे जो जयंतियां हैं, कई शताब्दियां हैं, ये हमने मनाई हैं। हमने महर्षि वाल्मीकि की जयंती ये भी सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। गुरु रविदास जी की जयंती ये भी सरकारी तौर पर मनाते हैं। भगत कबीर, डॉक्टर अम्बेडकर, इनकी जयंतियां भी हम सरकारी तौर पर मनाते हैं। और जहां तक शताब्दियों का विषय है, अभी आपने देखा होगा पिछले ही महीना, 1.5 महीना पहले हमने गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 साल कार्यक्रम इसी पानीपत की धरती पर जो मनाया, लाखों श्रद्धालु वहां इकट्ठे हुए, वो भी हमने सरकारी तौर पर मनाया। उससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल शताब्दी कार्यक्रम, गुरु नानक देव जी का 550 साल कार्यक्रम, ये भी बड़ी धूमधाम से हमने यमुनानगर और सिरसा इस प्रकार से बड़े कार्यक्रम किए। तो इस प्रकार की जयंतियों का कार्यक्रम अगले ही महीने 14 जून को रोहतक में भगत कबीर का इसी प्रकार का एक बड़ा वृहद कार्यक्रम हम सरकारी तौर पर वहां मनाने जा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, मेरा कहने का भाव यही है कि जो संत महापुरुषों का जीवन होता है ये हमें प्रेरणा देता है,
एक अच्छा जीवन जीने के लिए और हमको उत्साहित करता है। मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं हमारे विधायक रामकुमार कश्यप जी का, जो अपने भाषण के अंत में ये कह रहे थे कि हमको पर्यावरण की भी चिंता करनी है, अपने को हर व्यक्ति को एक पौधा अपने जीवन में लगाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, पर्यावरण की चिंता करने वाला ये समाज, मैं आभारी हूं इनका कि इस प्रकार की चिंता करते हैं। राष्ट्रीय जितने भी नेतृत्व हुआ है, राष्ट्रवादी जो व्यक्तित्व हुए हैं, ऐसे सबकी जयंतियों पर कुछ न कुछ विशेष प्रधानमंत्री जी ने आकर्षण हमारा, यानी एक प्रकार से हमारा ध्यान उधर लेके गए। सुभाष चंद्र बोस नेताजी, उनकी जयंती जो हर वर्ष 23 जनवरी को होती है, उन्होंने कहा कि इसको केवल जयंती नहीं बल्कि इसको पराक्रम दिवस, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बहुत बड़ा पराक्रम किया आजादी के लिए, उसको पराक्रम दिवस मनाएंगे। और जो 26 जनवरी की परेड पहले हमेशा 24 जनवरी से शुरू होती थी, 24-25 तैयारी करते थे, 26 जनवरी को जो है उसका हम यात्रा निकालते थे अपनी गणतंत्र दिवस की। अब उन्होंने कहा कि नहीं, 24 नहीं, ये कार्यक्रम हमारा जो है इस 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है 23 जनवरी से शुरू होगा। अब इसका मतलब 23 जनवरी से 26 जनवरी देश की स्वतंत्रता के नाम से, देश के गणतंत्र होने के नाम से इसको भी याद रखा जाएगा। भाइयों बहनों, इसी प्रकार गुरुपुत्रों का, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र, उनका जो शहीदी का दिन है 26 दिसंबर, उसको भी वीर बाल दिवस इस रूप में देश भर में मनाने की बात कही गई कि वीर बालकों के नाम से भी उस दिन को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को हम याद करेंगे। भाई बहनों, एक विषय, अब आखिर तो समाज के लिए कुछ करने की बात, ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा से वो भी बहुत जरूरी है। समाज कैसे समरस हो, कैसे खुशहाल हो, कैसे उनके जीवन में शांति आए और कैसे देश के प्रति उनका लगाव उनके मन में जागे, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने तो बहुत किया। लेकिन हम अब नरेंद्र मोदी जी के जब से देश में सरकार आई है, इस गरीब समाज के लिए बहुत सी योजनाएं ये हमने बनानी शुरू की है। दुर्भाग्य इस बात का है कि देश की जो 55 साल हमारी आजादी के बाद के शुरुआत के थे, तो जो राजनीतिक दल नारा लगाते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, वो उस समय तक गरीबी, आज तक वो जहां जहां लगे हुए गरीबी हटा नहीं पाए हैं। और एक विडंबना की बात एक और शुरू हो गई है कि एक बड़े नए नेता आ गए हैं अभी, और नए नेता गरीबी हटाने की बजाय उनको कहते हैं आप घर में बैठे रहो, घर में बैठ के खाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबकि हम कहते हैं नहीं, हर परिवार का हम हिसाब किताब रखेंगे और एक एक परिवार का डाटा इकट्ठा करके हर परिवार से एक आदमी को लाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसकी स्किलिंग, हुनर, इसका विकास करेंगे, उसको रोजगार के लायक बनाएंगे, ताकि रोजगार करके अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने परिवार को पाले। हम जिस पॉलिसी पर चल रहे हैं इसका नाम है स्टैंड अप पॉलिसी, और जो आज का नया नेता उभरा है उसकी पॉलिसी को मैं कहता हूं हमेशा, वो तो कहता सिट डाउन पॉलिसी। हम कहते हैं पैरों पर खड़े होकर के कमाओ, खाओ और परिवार को पालो, स्वाभिमान अपना मत छोड़ो। और वो क्या कहता है, नहीं नहीं कुछ मत करो, बैठे रहो घर में, और बैठे रहो तो मैं तुमको ये दे दूंगा, तुमको ये दे दूंगा, तुमको ये दे दूंगा। इसको मैं कहता हूं सिट डाउन पॉलिसी। अब बताइए, स्टैंड अप पॉलिसी ठीक है कि सिट डाउन पॉलिसी ठीक है? स्टैंड अप पॉलिसी ठीक है, इस हक में जो है वो जरा हाथ खड़े करो। और जिनको लगता है कि सिट डाउन पॉलिसी ठीक है, हम तो घर बैठेंगे, मुफ्त का चाहिए, अगर ये किसी को ठीक लगता तो बताओ। अब ये है अंतर, ये अंतर है। स्वाभिमानी समाज कभी नहीं कहेगा कि मैं मुफ्त का खाऊंगा, वो कहेगा मुझे योग्य बना दो, मुझे पढ़ाई लिखाई करा दो, ट्रेनिंग करा दो, स्किलिंग करा दो, कहीं पॉलिटेक्निक में, कहीं मेडिकल कॉलेज में, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छी शिक्षा लेकर के मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, अपने परिवार की भी चिंता करूंगा, अपने समाज की भी चिंता करूंगा, अपने देश और प्रदेश की भी चिंता करूंगा। हमको समाज ऐसा खड़ा करना है। भाई बहनों, हमने क्या किया इसके लिए? एक ऐसी योजना बनाई है जो शायद ना तो देश में किसी प्रदेश में बनी है, ना ही दुनिया में कहीं बनी है। उस योजना का हमने नाम रखा है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र, अंग्रेजी में उसको फैमिली आईडी भी कह सकते हैं। उसमें क्या किया कि हर एक परिवार का डाटा हमने इकट्ठा किया कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं,
क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कमाई काम करते हैं, बेकार हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं घर का कामकाज करती हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें कोई बीमार तो नहीं है, ऐसे हर एक परिवार के सदस्य की हमने जानकारी लेकर उसका डाटा तैयार किया और फिर उनकी आय पूछी हमने कि आपकी आय कितनी है। अब आय बताने वालों में उसने किसी ने 50,000 बताई, किसी ने 1 लाख बताई साल की, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, जितनी जिसकी है उसने बताई। ये अलग बात है कि बहुत लोगों के मन में जब लालच आता है तो 5 लाख वाला भी कहता 2 लाख है और 2 लाख वाला भी कहता मेरी 50,000 है। उनको एक लालच मन में आ जाता है कि थोड़ी बताएंगे तो शायद सरकार से कुछ मिल जाएगा। बंधुओं, हमने कुछ देने के लिए इनकम नहीं पूछी है, हमने इसलिए पूछी है कि ये जो कमजोर आदमी है इसकी पहचान ठीक हो गई तो फिर इनके परिवार का एक सदस्य उसको रोजगार के लायक बनाएंगे, ये हमारा काम है और इसलिए हमने आगे बढ़े हैं। अब ये कोई सरकार से देने की बात नहीं है, आखिर तो फिर इसकी वेरिफिकेशन, हमने इनकम वेरिफिकेशन उसकी जांच कराई और जांच कराने के बाद जो आंकड़े निकल करके आए हैं उन आंकड़ों में मैं अगर सबके ना भी बताऊं, सिर्फ मैं कश्यप समाज के बता देता हूं। कश्यप समाज के कुल 6.5 लाख मेंबर हैं, 6,49,000 हैं और कुल उनके परिवार 1,48,000 कुछ 100 हैं। हमारे पास पूरा डाटा परिवार का आ गया है और उस 1,50,000 परिवारों में से 70% परिवार ऐसे हैं, लगभग 1,05,000 परिवार जिनकी आय साल की केवल 1 लाख रुपए से नीचे है, 1 लाख से नीचे है। हमने सबसे पहले चरण में ये जो 1 लाख से नीचे परिवार की आय है, इन सबको सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली है कि इन परिवारों की संख्या 1,80,000 से ऊपर कैसे हो जाए, ये हमने जिम्मेदारी ली है और उसके लिए एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। अंत्योदय शब्द शायद नया होगा, अंत्योदय का अर्थ होता है जो आखिरी में रह गया है, पायदान की आखिरी सीढ़ी पर है, जिसकी आय आमदन सबसे कम है। 25, 30, 50,000 रुपए कमाने वाले परिवार भी हैं। अब 4,000 रुपया महीना घर के 4 मेंबर तो कैसे गुजारा करेगा, नहीं कर सकता, उसको फिर इधर उधर दाएं बाएं देखना पड़ता है। कुछ सरकारी योजनाएं होती हैं उसका लाभ वो ले लेता है, फिर भी वो गरीबी गुर्बत में से निकल नहीं पा रहा है। तो हमने सबसे पहले जो 1 लाख से नीचे परिवार हैं, इनके घरों में कौन आदमी काम करने लायक है उसको चिन्हित किया, सरकारी संदेश भेजा, उसको एक जगह बुलाया, हमने मेले लगाए रोजगार के और उन रोजगार के मेलों में उनसे पूछा क्या कर सकते हो। किसी ने कहा मैं गाय भैंस पाल सकता हूं, किसी ने कहा छोटा उद्योग कर सकता हूं, किसी ने कहा मैं दुकान चला सकता हूं। ऐसे तरह तरह के काम लोगों ने बताए हैं। किसी ने कहा कि मेरे पास जगह नहीं है, वरना मैं छोटा सा घर में जो काम करता हूं इसको अगर कहीं दुकान हो जाए मेरे पास तो मैं अच्छा काम कर सकता हूं। एक नाई का परिवार आया, वो कहने लगा मैं घर में बाल काटता हूं, मुझे पैसा 1 लाख मिल जाए तो मैं दुकान के अंदर अच्छी उसकी फिटिंग करा करके बढ़िया सैलून बना सकता हूं ताकि लोग ज्यादा आए और अच्छी तरह मैं उसकी कटिंग कर सकूं। अब ऐसे परिवारों को बुला के हमने उनकी ट्रेनिंग शुरू की है, बैंक से लोन लेके देना शुरू किया है, सरकारी सहायता चाहे वो सब्सिडी है चाहे उसके लिए कोई ग्रांट है वो हमने देनी शुरू की है। लगभग 40,000 परिवारों को इस समय तक ग्रांट दी जा चुकी है, 40,000। और हमारा पहला टारगेट इस साल का 1 लाख परिवारों तक पूरा जल्दी से पहुंचने का है। मुझे लगता है कि अभी 2 राउंड हुए हैं इस परिवार के इस प्रकार के मेलों के, और एक 2 यानी राउंड और हो जाएंगे तो हम 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब ये परिवार 7 लाख हैं। जैसे मैंने आपके समाज के 1,05,000 परिवार बताए हैं, हरियाणा के ये 7 लाख परिवार हैं। इन 7 लाख परिवारों को कैसे अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, ये हमारे लिए चुनौती है। हमने इसको स्वीकार किया है और हम करके छोड़ेंगे। मेरी आपको एक गुजारिश है, आपसे एक प्रार्थना है कि जिन परिवारों की जो मैं 1,05,000 बता रहा हूं, अब आपके बीच में ही होंगे, गांव में हैं, शहर में, कहीं भी हैं, चिन्हित करो और कौन आदमी उसमें काम करने वाला है। कोई यंग आदमी, नौजवान 20-25 साल का है या 30-35 साल का है या कोई महिला है, उस काम के लिए, किस काम के लिए वो निपुण है, कौन सा वो काम कर सकती है। काम नहीं करना आता तो उसके लिए आप उसका हुनर विकास का काम करो। कौशल केंद्र इसके खोलने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। आज मैं घोषणा कर रहा हूं आपके बीच में कि हम हर जिले में एक अंत्योदय कौशल विकास केंद्र ये खोलेंगे।
अंत्योदय विकास योजना के अंतर्गत अंत्योदय कौशल विकास केंद्र हर जिले में एक शुरू में खोलेंगे और उसमें जो पढ़ाने वाले आप ही लोगों में से लाएंगे हम, यानी जो लोग अपने हाथ का काम करते हैं। बहुत हुनर है लोगों के हाथ में, ऐसा नहीं है कि हमारे बैकवर्ड क्लास का आदमी तो पहले अपना यानी कारीगर पहले है, वो हाथ का काम करना जानता है, उसके पास समझ बहुत है, तरह तरह के काम करने में निपुण है। हम उन सब लोगों को जो अपने घर में बैठा काम कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको सैलरी देंगे, उनको पैसा देंगे ताकि उन मोहल्लों के लोगों को पढ़ा सके। उसको हम स्थान देंगे, उसको साधन देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जो चीज चाहिए उसको देंगे। लेकिन जो पहले से अपने घर में काम करता है इसको हम उसके साथ ट्रेनिंग करने वाले बच्चे भी आपके जो इस सर्कल के होंगे उनको देंगे। कौन सा काम वो सीखना चाहता है उस काम को देंगे। और इस योजना का भी नाम हमने बहुत सोच समझ के रखा है। ये योजना होगी गुरु शिष्य परंपरा विकास योजना। गुरु शिष्य परंपरा विकास योजना। जैसे कोई भी कारीगर है, कोई मिस्त्री है, मकान बनाता है, वो जो मिस्त्री है वो अपने साथ एक दो लड़कों को तो सिखा लेता है, ज्यादा नहीं सिखाता। हम कहेंगे तुम्हारे जिम्मे ये 20 लड़के हैं, इनको अच्छा सिखाओ, अच्छा इनको मेसन बनाओ, अच्छा कारीगर बनाओ, ताकि इनको फिर बाद में हमारी जो स्किल यूनिवर्सिटी है श्री विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय, उसके साथ जोड़ करके उनका सर्टिफिकेट दिलाएंगे। वो इनकी परीक्षा भी लेंगे, सर्टिफिकेट दिलाएंगे और उसका सर्टिफिकेट मिलने के बाद आज विदेश में भी हमारे पास मांग है कि हमको 5000 कारीगर दे दो, हमको 2000 वेल्डर दे दो, हमको 2000 इलेक्ट्रीशियन दे दो, हमको टाइल लगाने वाले लोग दे दो। इस प्रकार की डिमांड विदेशों से बहुत है, बहुत बड़ी डिमांड है। हम इन्हीं सीखे हुए बच्चों को विदेश भेजने का भी प्रबंध कर रहे हैं। इसके लिए अलग से हमने विभाग बनाया है और उस विभाग का नाम है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, विदेश सहयोग विभाग। ये अलग से हमने एक मिनिस्ट्री बना दी है कि ऐसे विदेश से जो मांग आती है हम अपने जो लड़के बच्चे सीखे हुए हैं उन सीखे हुए लड़कों को वहां भेजें ताकि ठीक से अच्छी सैलरी लेकर के यहां आएंगे, घर परिवार को पालेंगे। नर्सिंग का स्टाफ बहुत जरूरत है। हमने हरियाणा में नर्सिंग कॉलेज खोलने शुरू कर दिए हैं ताकि लड़कियां हमारी बहनें नर्सिंग का कोर्स सीखें और फिर उसके बाद अगर कहीं विदेश से भी मांग आती तो उनको वहां भेज सकें। हमारे अपने अस्पतालों में जरूरत बहुत है। हम इनको अपने यहां भी काम देंगे, अपना रोजगार करने के लिए बैंकों से उनको लोन दिलाएंगे। हमारा पहला काम यह है कि एक एक परिवार में से एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ा के काम में सिखाएं। कोई थोथा नारा नहीं देंगे कि हम एक ही दिन में सबकी गरीबी हटा देंगे या हम हर किसी के खाते में इतने पैसे डाल देंगे। व्यक्ति को पैरों पर खड़ा करना है, उसी को जागरूक करना पड़ेगा। भाई काम करेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो बैठा रहेगा। इसलिए हम लोग इस ओर आगे बढ़े। हाँ, योग्य जो बालक हैं अच्छे पढ़ लिख करके सरकारी नौकरियों में भी उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन बहुत सीमित होती है। अच्छे पढ़े लिखे अच्छे नंबर ले करके ही वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसमें हमने रियायत थोड़ी दी है। रियायत क्या दी है कि जिस परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, जिसके परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी है, उसको 5% अतिरिक्त अंक दे करके भी उसकी नौकरी देने के लिए उसको आगे लाएंगे। उसको 5 नंबर ज्यादा देंगे ताकि किसी घर में 4 है तो काम चल रहा है, 3 है तो काम चल रहा है, 2 है तो काम चल रहा है, एक भी सरकारी नौकरी में थोड़ा बहुत काम उसका चलता है, लेकिन जिसके घर में एक भी नहीं है उसके घर में भी तो एक आदमी आना चाहिए। तो इसलिए हर प्रकार के रोजगार का जो काम है, ये पहचान पत्र जो हमारा चला है इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, और ये हम सब करने वाले हैं। इसके लिए जो बहुत जल्दी ये जो गुरु शिष्य योजना है ये भी अखबारों में आएगी और जो अंत्योदय कौशल विकास केंद्र इसकी योजना भी हम देने वाले हैं। इसमें जो सीखने के लिए कला सीखने के लिए आएंगे उनको भी स्टाइफंड देंगे, केवल सिखाने वाले को नहीं, जो सीखने वाला गरीब परिवार का बच्चा है उसको भी मासिक कुछ ना कुछ 2000-3000 की राशि देंगे ताकि अपनी जेब खर्ची तब तक वो चला सके। 3 महीने के 6 महीने के कोर्स कराने वाले हैं। भाइयों बहनों, परिवार पहचान पत्र के साथ बहुत सी सेवाएं जोड़ी हैं। हम गरीब आदमी जो धक्के खाता है दफ्तरों में जाकर के, भीड़ लगा के खड़ा रहता है, उसकी कोई सुनता नहीं है, उसकी बहुत चिंता की है कि आप जाओ अपना परिवार पहचान पत्र का नंबर दे दो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई डेट ऑफ बर्थ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसमें पहले से दर्ज है। कास्ट का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं हो, पहले से वहां दर्ज है। और किसी को मानो कहीं बाहर की नौकरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो अपना एक बार कास्ट सर्टिफिकेट का बटन दबाओ, आपका प्रिंट होकर के हाथ के आ जाएगा। ना आपको एसडीएम के पास, ना तहसीलदार के पास, ना पटवारी के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है।
अब सबका डाटा हमारे पास है। ऐसा सरल जीवन हमने परिवार पहचान पत्र में कर दिया है। मुझे अगर एक बात आपसे पूछनी हो तो आप लोगों में से परिवार पहचान पत्र किस किसने बनवा लिए हैं, वो जरा हाथ खड़े कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबने बनवा लिए हैं। कोई 2-3% लोग ही बचे हैं। ठीक है, ठीक है, देख लिया। जो 2-3% बचे हैं उनको भी घर में जाएंगे, उनको कहेंगे भाई आपको चाहे जरूरत है या नहीं है चीज की, आप परिवार पहचान पत्र जरूर बनवा लो ताकि हमारी गिनती में आ जाएगा। और हम तो सिस्टम ऐसा कर दिया है कि अब हर परिवार में नए बच्चे का जो जन्म होता है उसका रजिस्ट्रेशन होते ही वो उसमें अपने आप चढ़ जाता है। दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है, अपने आप उसका नाम कट जाता है। और जो राशन कार्ड बनवाने के लिए हमने धक्के खाने पड़ते थे कि मेरा पीला राशन कार्ड नहीं बना है, मेरा ये राशन कार्ड नहीं बना है, उसको अब जाने की कहीं जरूरत नहीं है। सब मेंबर्स की जानकारी हमारे पास है। 1,80,000 से नीचे के जितने परिवार हैं उन सबको पीला कार्ड मिलेगा, किसी को भी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रयोग हमने अभी 2 जिलों में कर लिया है, कुरुक्षेत्र जिला और सिरसा जिला। दोनों जिलों में 88,000 नए पीले कार्ड बनकर के उनके घर में पहुंच गए हैं, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ा। और जल्दी ही हम बाकी 1 जुलाई से सभी जिलों में खोलने वाले हैं ताकि आपकी आय 1,80,000 से कम है। एक बात की अपील मैं फिर करता हूं, अगर 1,80,000 से ऊपर है तो कम ना दिखाएं, यह भी अच्छा नहीं है। कश्यप समाज जैसा व्यक्ति अगर कोई होगा तो वो स्वाभिमानी व्यक्ति जरूर सच बोल करके जिनका 1,80 से नीचे है वही लिखवाएगा। इससे ऊपर का अगर है तो उसको नहीं पीला कार्ड बनवाना चाहिए। वो जो गरीब आदमी है उसका हक ना मारा जाए, इसलिए उसका हक देना है तो अमीर लोगों को अपना अलग से बताना चाहिए, उनको बाकी तरह की और सुविधाएं जो देनी होगी वो दिए जाएंगे। ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन, जिस आदमी का 60 वर्ष की आयु हो जाएगी उसके घर में 1 महीना पहले आदमी जाएगा कि बाबा तूने अपना ओल्ड एज पेंशन लेनी है क्या? महिला माताजी तुमने कोई अपनी ओल्ड एज पेंशन लेनी है क्या? वो कहेगी लेनी है, उसके एक साइन कराएंगे, वापस आएंगे और कुछ नहीं पूछना, कोई पूछेंगे नहीं कुछ भी। उसकी आयु हमारे पास है, उसकी आय हमारे पास है, उसका एड्रेस हमारे पास है, उसका बैंक अकाउंट का नंबर हमारे पास है। अगले महीने सीधा जो 2,500 रुपया महीना उसके बैंक खाते में अपने आप चला जाएगा, उसको कहीं धक्के नहीं खाने हैं, ऑटोमेटिक बनेगी। और ये भी हमने बनाए हैं, अभी 23,000 नए ओल्ड एज पेंशन कार्ड इस योजना के अंतर्गत हमने बनाए हैं, हर महीने बनेंगे, इसलिए किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आयुष्मान भारत, गरीब परिवार का 5 लाख रुपए तक का बीमा, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना बनाई, क्योंकि बीमारी के समय जितना इलाज के ऊपर पैसा खर्च होता है भयंकर खर्च होता है। कई बार तो परिवार कर्जे में आ जाता है, परिवार के पास इतना साधन होते नहीं है कि वो किसी बीमार का ठीक से इलाज करा सके, आदमी हमारे हाथ से निकल जाता है। लेकिन हमने कहा नहीं, पैसे के अभाव में कोई गरीब परिवार लाचार न बने। प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई कि 5 लाख रुपए तक की जो सहायता गरीब परिवार को सरकार देगी उसको कुछ नहीं करना है, इसका नाम है आयुष्मान भारत। लेकिन अभी तक ये जो डाटा है, हमारे 10 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको ये लाभ मिल रहा है, क्योंकि बहुत कई प्रकार की पेचीदगियां हैं। हमने निर्णय लिया है इन पेचीदगियों को दूर करते हुए केवल एक ही बात देखेंगे कि 1,80,000 रुपए से नीचे के जो परिवार हैं उन सबको 5 लाख रुपए की सहायता चाहे हरियाणा सरकार को देनी पड़ेगी, हम जरूर देंगे। और ये संख्या अब उस 10 लाख से बढ़कर के 22 लाख परिवार होने वाली है। इस काम को शुरू किया है, थोड़ा भी प्रोसेस में है, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में ऐसे सब 22 लाख परिवारों को और आयुष्मान कार्ड ये उनको मिल जाएगा। सबको उस कार्ड के आधार पर 5 लाख रुपए की बीमा योजना मिलेगी। अभी तक पिछले वर्ष में अगर मैं बात करूं तो 631 अस्पताल हैं जो सूचीबद्ध किए गए हैं जहां इलाज हो सकता है। आगे नए अस्पताल भी इसमें हम जोड़ेंगे ताकि इन अस्पतालों में कहीं भी वो जाके इलाज करा सकता है। अभी तक 434 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन राशि और बढ़ेगी। परिवार बढ़ेंगे तो राशि भी बढ़ेगी। हर साल का इसका लगभग 1,000 करोड़ रुपया ये हमने सोच रखा कि यहां तक खर्च होगा, हम जरूर उसको करेंगे। हमारे पास बजट की कमी नहीं है मित्रों, कोई कमी नहीं है, और गरीब समाज के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए हर योजना का आप लाभ उठाएं। हमने कोचिंग के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर भी खोले हैं, खास करके गरीब बच्चों के लिए। जो सुपर 100 की योजना हमने चलाई थी,
2 जगह पहले चल रही थी, अब 4 जगह चल रही है, इसको और बढ़ाएंगे। हमारे 10वीं पास बच्चे मेरिट पर अगर आते हैं तो वहां कोचिंग करा के उनको JEE या नीट इसके पेपर भी देने के लिए वो सीधा पीयर होगा। और अभी तक रिजल्ट ये है 50% से ऊपर बच्चे उनमें से सीधे सिलेक्ट होते हैं नीट, ये जो हमारा सुपर 100 का कार्यक्रम है, और ये सुपर 100 के कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएंगे। जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा कोविड के दिनों में प्रभावित हुई, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाना बंद हो गए, अध्यापक आना बंद हो गए, घर से बैठ के उनको पढ़ाओ, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। जिसके पास मोबाइल था वो भी पढ़ने लग गया, जिसके पास कंप्यूटर था, लैपटॉप था, वो पढ़ने लग गया। लेकिन हर परिवार अपने बच्चे को मोबाइल लेके दे नहीं सकता था। तो हमने क्या योजना बनाई है कि अब जो सरकारी स्कूलों में हमारे 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे हैं, कोई भी है, अमीर है, गरीब है, सबके लिए योजना बना दी। सबको हमने 5 लाख टेबलेट ये बांटे जा रहे हैं। 3 लाख से ऊपर बट गए हैं, 2 लाख इस महीने बट जाएंगे। 5 लाख टेबलेट, जिसका एक का खर्च लगभग 13,000 रुपए का खर्च है। एक बच्चे को हमने टेबलेट ये बांटे हैं। ये 650 करोड़ रुपए का खर्च हमने 5 मई को सारे प्रदेश में किया। और हरियाणा पहला राज्य है दुनिया में, किसी जगह इतनी बड़ी संख्या में, ना भारत में ना बाहर, 5 लाख टेबलेट कहीं भी स्कूलों में नहीं बांटे गए हैं। हरियाणा इज द फर्स्ट कंट्री, हरियाणा पहला राज्य है 5 लाख टेबलेट। टेबलेट मतलब कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर। अब बच्चा घर में बैठ के अपने अध्यापक से सारा उसका पाठ्यक्रम कर सकता है। अध्यापकों को भी चेक लगेगा, क्या किस अध्यापक ने उस टेबलेट में पढ़ाया है, वो भी दर्ज हो जाएगा। इस अध्यापक ने इस बच्चे को ये पढ़ाया है। अगर कोई कामचोर अध्यापक होगा, वो भी उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड सारा हमारे पास आ जाएगा। इसलिए अध्यापकों को भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, बच्चों को भी पढ़ना पड़ेगा। और उसका अगर पढ़ने में कोई कमजोर होगा, उसके लिए फिर पेरेंट्स को हम कहेंगे कि आपके बच्चे को समझाओ किस तरह कैसे। अध्यापकों को कहेंगे, लोगों को समझाएंगे कि इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि स्कूल की शिक्षा हर एक बच्चे की हो। कोई बच्चा हरियाणा का ऐसा ना हो जो 10वीं या 12वीं तक ना पढ़ा हो। बहुत बच्चे स्कूलों में से निकल जाते हैं, माता पिता निकाल लेते हैं, लेकिन माता पिता को भी हम निकालने नहीं देंगे बच्चों को। उस बच्चे से उसने क्या काम लेना है वो सहायता सरकार करेगी, लेकिन माता पिता को अपने बच्चे को स्कूल से निकालने नहीं देंगे। हर एक बच्चे की पढ़ाई, ये हमारे लिए एक टारगेट हमने रखा है। प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दिनों में अन्न बांटने का जो काम, एक योजना बनाई कि मुफ्त राशन, यानी 1 महीने का जो हमें मिलता है वो तो मिलता ही है, उसके अतिरिक्त भी हमें देने की बात की, ताकि कोई गरीब परिवार कोविड के दिनों में उसको तकलीफ ना हो। तो ऐसे जो लाभार्थी हैं, ऐसे जो लोगों को जिनको लाभ मिला है, ऐसे जो जिसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं, इन सब लोगों से समय समय पर हम तो मिलते ही रहते हैं। आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि अभी 31 मई को, आज से 6 दिन बाद, देश भर के ऐसे सभी लाभार्थियों को किसी योजना का भी लाभ उसको मिल रहा हो, उसको उज्ज्वला योजना में मिल रहा है, उसको प्रधानमंत्री अन्न, ये जो कल्याण अन्न योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका मिल रहा है, या हमारी तरह तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने जो चलाई हैं, उन सब के लाभार्थियों के साथ 31 मई को स्वयं जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके, भले ही हम सबसे तो बात नहीं कर पाएंगे, हरियाणा में से भी 2-3 ऐसे लाभार्थियों से वो बात करेंगे, किसका सौभाग्य मिलता है किसको, उससे वो बात करेंगे, लेकिन देश भर के लोगों से 31 मई को वो बात करने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमने पेंशन की भी चिंता की है। देश में सबसे ज्यादा पेंशन जो है वृद्धावस्था अथवा जो हमारे विधवा बहनें उनके लिए, दिव्यांग बंधु उनके लिए 2500 रुपए की योजना ये हमारी सबकी है। अभी हमने घोषणा की है कि जो कैंसर पीड़ित जो हमारे रोगी हैं वो भी कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए भी 2500 रुपया महीने की हमने पेंशन जारी करवाई है। जो हमारे कैंसर से पीड़ित रोगी हैं, ऐसे थैलीसीमिया उनके भी जो रोगी हैं उनके लिए भी पेंशन हमने जारी कराई है। कोई भी परिवार का व्यक्ति जो कमजोर हो गया, कमा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, उसको आर्थिक सहायता देने की हमारी ये योजना है। गरीब परिवार की बेटी की शादी, इसमें भी अभी तक जो 51,000 रुपए था, हमने उस बेटी के लिए 71,000 रुपया शादी के समय ये तय कर दिया है, और शादी के दिन अथवा 7 दिन के अंदर ये पैसा उनको पहुंचेगा। मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना ये हमने की है। भाइयों बहनों, एक विषय और मुझे टच करना है कि अभी हरियाणा में चुनाव नगर पालिकाओं के घोषित हो गए हैं।
पंचायतों के जल्दी घोषित होने वाले हैं। हमने अपने विधान में, चाहे पंचायतें थी चाहे नगर पालिका थी, इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ आरक्षण हमने घोषित किया था, इसलिए कि कुछ सदस्य आने चाहिए। ताली बजाए नहीं, अभी मेरी बात समझ लें पूरी, ताली बाद में बजाना। तो हमने वो घोषणा की थी, लेकिन कोई आदमी कोर्ट में चला गया और कोर्ट से उस आदमी ने कहा कि इस परसेंटेज को तय करने का आधार क्या है, आधार में कोई एक गिनती होनी चाहिए। हमने कहा हमारे प्रदेश में इतने जनरल हैं, इतने बीसीए हैं, इतने बीसीबी हैं, इतने शेड्यूल कास्ट हैं। उनका नहीं, प्रदेश का नहीं चलेगा। जहां चुनाव है, जिस गांव का है या जिस वार्ड का है, जिस जिले का है, जिस जिला समिति का है, जो इकाई चुनाव वाली है, उस इकाई का परसेंटेज क्या है, जब तक ये नहीं होगा तय, तब तक आप बैकवर्ड को अपना ये रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसलिए हमारे सामने दो ही विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि हम इसकी कोई एक बीसी कमीशन अलग से बनाएं और बीसी कमीशन सारे हरियाणा का, हर गांव का, हर वार्ड का, मोहल्ले का, और वो आबादी के हिसाब से परसेंटेज निकाले कि इसमें बैकवर्ड ए कितने हैं, बैकवर्ड बी कितने हैं, एससी कितने हैं, वो निकाले। उसके बाद हम चुनाव कराएं। लेकिन आपको पता है सरकारी कामों में कितना समय लगता है। अगर इसको हम शुरू करते तो कम से कम 2 साल चुनाव नहीं होने वाले थे। 1 साल तो पक्का ही था। हमने फिर तय किया, नहीं, अगर ये कहते हैं तो अगली बार का तो इसी हिसाब से कराएंगे जैसा ये कह रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव हम अपनी पार्टियों में उनको कहेंगे कि हर पार्टी अपने अपने, कौन पार्टी करती है कौन नहीं करती है, ये भी कंपटीशन होगा। तो हम अपनी पार्टी से जो आरक्षण दिया है बैकवर्ड क्लास का, पार्टियों में उतने कैंडिडेट जिसका आरक्षण है उसको जरूर खड़ा करेंगे और उनको हम जिताएंगे भी सही। लेकिन सरकारी आंकड़े पे अभी कम से कम 1 साल और लगने वाला है। वो अगले चुनाव में तो लागू हो जाएगा, इस चुनाव में लागू करना नहीं तो 1 साल चुनाव रुक जाते। चुनाव कराना जरूरी है लोकतंत्र में हमें पहले ही 1-1.5 साल से लेट हो गए हैं, तो इसलिए वो चुनाव सारे इस शर्त को हटा के हम कर रहे हैं। लेकिन पार्टियों को हम अपील कर रहे हैं कि सभी पार्टियां इसको अपनाएं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी इसको जरूर अपनाएगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से शिक्षा की बहुत सी सुविधाएं मैंने आपको बताई हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, जिसमें 10वीं 12वीं से ऊपर 8,000 से लेकर 12,000 रुपए तक उनको जो राशि है वो छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। और इसी प्रकार से हम हर एक सुविधा जो हमारा गरीब समाज है उसको कैसे आगे दे सकें, हम दिन रात लगे हैं कि उन रोजगार के लिए हम उनको देने का काम करें। भाइयों बहनों, विषय तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन उन सब के ऊपर मैं लगा रहूंगा तो जो आपकी असली बात है वो रह जाएगी। असली बात कौन सी है? जो हमारे एडवोकेट साहब ने, उन्होंने एक 8 पॉइंट्स जो आपके सामने रखे हैं, तो मैं उनको कह रहा था कि बिंदु तो 8 हैं, लेकिन 8 आज इस समय तो घोषणा करनी शायद संभव नहीं है। कुछ उसमें से कर दूंगा, कुछ उसके अलावा अलग से कर दूंगा, 8 पूरे कर दूंगा, चिंता मत करना। सबसे पहला इन्होंने कहा महर्षि कश्यप जयंती, इसकी छुट्टी की बात है। बात पूरी सुन लो, बात पूरी सुनो, अभी पूरी नहीं हुई है। इन्होंने कहा छुट्टी की बात। अब मैं क्या कह रहा हूं, पानीपत में मैं गया था आज से 3 साल पहले, तो पानीपत में यह विषय आया था कि महर्षि कश्यप की जयंती होती किस दिन है। अब होती किस दिन है, इसमें से विषय निकल करके आया कि वो जिस दिन रामनवमी होती है उस दिन महर्षि कश्यप की जयंती होती है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, उस दिन नहीं होती है। अब हमने तो ये घोषणा कर रखी है कि अगर राम जयंती के दिन आप मनाते हैं तो हम दोनों नाम से और उस छुट्टी को पक्का कर देंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 नामों की छुट्टी हो नहीं सकती। बहुत से उदाहरण हैं। 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, मदन मोहन मालवीय की जयंती है। 3 जयंती 2 अक्टूबर को पड़ती है। अब वो छुट्टी तो होती है, तीनों के नाम से होती है, लेकिन एक ही है। इसी प्रकार से 25 दिसंबर अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, और जो ईसाइयों के जो मसीहा हैं यीशु मसीह, उनकी जयंती भी 25 दिसंबर को होती है। अब वो भी एक दिन होती है। तो अगर महर्षि कश्यप की जयंती और प्रभु रामचंद्र जी की जो हमारी जयंती है यानी रामनवमी है, उसको एक मान के मनाते हैं,
तो निश्चित रूप से छुट्टी पहले से घोषित है, नाम हम लिख देंगे। अभी भी स्वर 2 आए हैं, अभी भी स्वर 2 आए हैं। सुनिए। चलिए, आपकी इस बात को स्वीकार करते हुए जिस दिन भी महर्षि कश्यप की जयंती, अब मुझे आधार पता नहीं उस शास्त्रीय गणित का, अरे सुनो, शास्त्रीय गणित का मुझे पता नहीं है, शास्त्रीय गणित क्या है मुझे पता नहीं है, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ कब आएगी, कौन सी आएगी, लेकिन इतना मैं भी करता हूं कि जो हमारी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज की लिस्ट है उसमें महर्षि कश्यप जी का नाम रखेंगे। जिस दिन जयंती महर्षि कश्यप की है, जो भी आप भाइयों में से छुट्टी लेना चाहता है वो ले सकता है। इसी प्रकार दूसरी मांग है कि महर्षि कश्यप जी के जीवनी पर शोध के लिए महर्षि कश्यप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, मैं समझ गया, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। चलिए, बहुत अच्छा। अब बैठ जाओ, आगे सुनो। अभी महर्षि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप जी के नाम से एक चेयर स्थापित की जाए। अब चेयर स्थापित करने के लिए जिनकी चेयर स्थापित की जाती है, हर वर्ष 15 लाख रुपए उसमें जमा कराने होते हैं। मैं हमारे संजय भाटिया जी मेंबर पार्लियामेंट हैं यहीं के, तो इनको कहूंगा कि इस वर्ष के 15 लाख जमा करा के और महर्षि कश्यप जी की चेयर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित की जाती है। फिर तो ठीक है। ऐसे ही महर्षि कश्यप जी के नाम से कोई चौक रखा जाए, तो इस चौक के लिए बाकी जिलों की तो जाके वहां बात करेंगे, लेकिन करनाल मेरी यहां के लोगों से बात हो गई है। डीसी कॉलोनी सेक्टर 14 मेरठ रोड, ये जो चौक है, क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग का नाम महर्षि कश्यप चौक करनाल का ये रखा जाता है। ऐसे ही महर्षि कश्यप जी के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला, जिस पर लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, इस गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला का नाम महर्षि कश्यप गवर्नमेंट कॉलेज जूंडला ये रखा जाता है। महर्षि कश्यप जी की जयंती ये हर वर्ष इसी प्रकार से मनाई जाएगी, ये मैं घोषणा करता हूं। अंत्योदय कौशल विकास केंद्र जो मैंने घोषणा की अभी थोड़ी देर पहले, ये जितने भी खुलेंगे, अभी डिपार्टमेंट तय करेगा कि 2 खुलते हैं, 5 खुलते हैं, 10 खुलते हैं, उसमें से एक कौशल विकास केंद्र का नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से और ये रखा जाएगा। इसी प्रकार महर्षि कश्यप राजपूत धर्मशाला, 4 धर्मशालाओं का नाम मुझे बताया है, एक करनाल में, एक कुरुक्षेत्र में और एक बिलासपुर में, एक सफीदों में, जो अभी अधूरी हैं। तो इस समय, क्योंकि पहले भी उन धर्मशालाओं में थोड़ा बहुत सहयोग तो गया ही है, लेकिन नए सिरे से सभी चारों के लिए 11-11 लाख रुपया, 44 लाख रुपए की ये भी आपके लिए घोषणा की जाती है। आप लोगों ने जो कहा उसको हमने माना, और इसके अलावा हम बातचीत करके रामकुमार जी कश्यप हमारे विधायक और जो अपनी टोली है कश्यप समाज की, जो भी कोई मांग लाएंगे उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अभी आप सिर्फ 5 मिनट बैठे और तालियां एक बार जोरदार बजाएं। महर्षि कश्यप महाराज की। भाई, अपने कश्यप समाज के बच्चे बच्चियां आए हुए हैं, उनका सम्मान हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। सभी बच्चों को ऊपर लेके आओ, स्टेज के ऊपर। 2 मिनट रुको भाई साहब। गुरबख्शीश लाडी जी, चलो नहीं, आप चलोगे, सारे पीछे चलेंगे। 2 मिनट रुको। अपने समाज के बच्चे हैं, इनका। तो सीएम मनोहर लाल महर्षि कश्यप जयंती पर बोले। सीएम ने कहा कि कश्यप समाज स्वाभिमानी है, वीर है और साहसी है। जिस तरीके से समाज में कश्यप समाज ने अपना योगदान दिया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने कहा
कि बीजेपी सरकार इस समाज के लिए कई योजनाएं लाई हैं। साथ ही परिवार पहचान पत्र का भी जिक्र किया सीएम मनोहर लाल ने। उन्होंने कहा कि बहुत सी सेवाओं को परिवार पहचान पत्र के तहत जोड़ा गया है और प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ की भी जरूरत है, उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु शिष्या की विकास परियोजनाओं का भी हम प्रदेश में ये जल्द ही लाएंगे।